असहमत होते हैं ना, एक दूसरे से वाद विवाद भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, पर बाद में बैठकर चाय भी पी लेते हैं। पॉलिटिकल थॉट्स को अपनी सोल आइडेंटिटी बनाते हैं कि नहीं है, तो बहुत लोगों के लिए एक पॉलिटिकल थॉट उनकी टोटल आइडेंटिटी का पर्पस प्ले करता है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पॉलिटिकली कोई भी क्वेश्चन ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इग्नोर करूँ, बिकॉज मुझे पता है इसका कोई एंड नहीं है। राइट। तो मेरे कई सारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने विचारधारा के नाम पे उसके चक्कर में उन लोगों ने अभी हमसे बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है, जो कि मुझे बहुत दुख होता है। तो आपस में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे दोस्तों को ब्लॉक कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए। आज वो बात नहीं कर रहे, ऐसे दोस्तों को कुछ कहेंगे आप? इज मोर कि आपका क्यूरियोसिटी है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, फिर वो आपको उस सर्कल में ऐड करेंगे। फलस्तीन और इजराइल के बीच बहुत से दोस्तों के ग्रुप्स में डिफरेंसेस है कि उसने सपोर्ट किया, इसने नहीं किया, तो जब भी कुछ ऐसा आता है दे फाइट विद ईच अदर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पर्सपेक्टिव ठीक है, किसी एक को बोल देना ठीक है या किसी को गलत बोल देना, मेरे को लगता है उसको कोई मीनिंग भी है एक्चुअली। जैसे कि अगर आपके नाम के आगे अगर ब्राह्मण लगा या फिर अपर कास्ट, तो अब वो पता चला कि आप राइटिस्ट होगा। ये मतलब ये पहले से ही नैरेटिव सेट है। कोई अगर दलित बताता है तो पता है कि अम्बेडकराइट होगा। ये डाइवर्सिटी का देश होते होते डिफरेंसेस का देश होता जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होना चाहिए। थोड़े वक्त पहले इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन नवीन जिंदल की बेटी की शादी में टीएमसी सांसद महुआ मित्रा, कंगना रनौत और सुप्रिया सुले एक साथ डांस करते हुए नजर आए। लोग एंजॉय कर रहे थे और अक्सर हम देखते हैं पार्लियामेंट में बहस के बाद वो लोग कैंटीन में साथ बैठ करके चाय पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। पर अब इसकी इतर बात यह है कि बहुत दफा हमने ऐसा देखा है कि हमारे अपने दोस्तों के ग्रुप में, हमारे अपने फैमिली ग्रुप में पॉलिटिकल चॉइसेस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर ऐसी बहस हो जाती है जिसके बाद कुछ तो बातें बंद हो गई, कुछ दोस्त एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हैं। चलिए चेक करते हैं कि पॉलिटिक्स रिश्तों पे कितना हावी है। लेट्स गो। तो मान लो अगर आपके कोई दोस्त है जिसके पॉलिटिकल व्यूज आपसे बहुत इतर है और आपकी जब भी आप उससे बात करोगे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो क्या स्टिल आप उससे दोस्ती कंटिन्यू रखोगे? मैं जब कैंपस लॉ सेंटर का जब चुनाव लड़ रहा था छात्र संघ का, तो मेरे कई सारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने विचारधारा के नाम पे या कह लीजिए किसी और जो हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी थे हमारे, उनके कैंपेन में आने जाने को लेके या कई सारी चीज़ें होती थी उस समय चुनाव के दौरान, उसके चक्कर में उन लोगों ने अभी हमसे बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है, जो कि मुझे बहुत दुख होता है। कि मैं चाहता नहीं था कभी इस तरह से हो। चुनाव में इसलिए तो नहीं लड़ा था। मैं लड़ा था कि मैं पूरे छात्र संघ का जब अध्यक्ष बन जाऊंगा तो पूरे कैंपस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर कुछ लोग मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। मतलब जब से तुम प्रेसिडेंट बने हो उसके बाद से बहुत से लोगों से तुम्हारी बातचीत बंद हो गई। मेरे तरफ से मैं अपनी साइड से मैंने सारे एफर्ट्स डाले। कह लीजिए राजनीतिक जो परिदृश्य है इन सब को देखते हुए हो सकता है कि देश का माहौल ही अभी आप समझ पा रहे हैं इस तरह का हो चुका है कि विचारधारा के नाम पे लोग बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता कहते थे कि राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, तो अब वो मनभेद होने लगे। और आर्ग्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट आप मानते हैं सर? आर्ग्यूमेंट भी जरूरी है, एक दूसरे से असहमत होना भी जरूरी है अगर आपकी अलग राय हो, और उस राय को रखना भी जरूरी है। उस अलग राय के आधार पर ना किसी को जेल भेजा जा सकता, आजकल तो भेज देते हैं, जेल भेजा जाना चाहिए, और ना ही उसको इस बात पर ब्लॉक किया जाना चाहिए। मैं एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का कोट कहूंगा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। देखिए ये बात बहुत पुरानी है, अटल जी से भी पुरानी है, और आप असहमत होते हैं ना, एक दूसरे से वाद विवाद भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, पर बाद में बैठकर चाय भी पी लेते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है प्रजातंत्र की, कि हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं पर एक दूसरे से अलग अलग राय मशवरा भी रख सकते हैं। हम बिल्कुल अपोजिट पोल्स पर भी हो सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ मिलकर दिवाली, होली या ईद भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। सर बीइंग एन इनसाइडर, आप पार्लियामेंट गए, देखे, बहुत कुछ देखा होगा, तो हम लोग कभी कभी तस्वीरें आती हैं कि यहाँ पे एमपीज आपस में आर्ग्यूमेंट करें, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा, लड़ाई तक हो सकती है, ऐसी नौबत आती है, फिर कैंटीन में साथ में बैठे। तो क्या रोज का वो नज़ारा होता है? पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है? कुछ डिफरेंसेस आपको नजर आए? पहले ऐसा हमेशा होता था ओके, कि एक दूसरे की इज्जत होती थी, एक दूसरे की राय के लिए सम्मान होता था, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत होती थी। 2014 के बाद इतनी ज़्यादा कट्टरवादिता आ गई है
कि उस कट्टरवादिता ने समाज के मोहब्बत को तोड़ दिया है। मुझे लगता है कि हमारा मुल्क बहुत रेजिलिएंट है, ताकतवर है। हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारी सोच ये इस कट्टरवादिता को भी एक दिन तोड़ देगा। मतलब ब्लॉक का तो नहीं है, बट हाँ मतलब ऐसे तो काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हैं कि जब हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स और फिलोसफिकल जितनी डिबेट्स होती है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना परसेप्शन है। ठीक है। और रादर देन टॉकिंग अबाउट कि क्या ठीक है, क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा ये हो जाता है कम्युनिकेशन में कि मेरा पॉइंट क्या है, कि मैं सही हूँ, मैं सही जानता हूँ। मतलब ऐसा मुझे ऐसे तो काफ़ी लोग मिले हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पॉलिटिकली कोई भी क्वेश्चन ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इग्नोर करूँ, बिकॉज मुझे पता है इसका कोई एंड नहीं है। राइट। क्योंकि जब हम एक दूसरे से एक दोस्त बात कर रहे होते हैं, तब कोई भी मुद्दा हो, चाहे कितना भी स्ट्रीम जाए, राइट, कुछ भी नहीं होता है। मगर जब हम 8-10 तो ऐसे चल भी कह के नहीं पड़ने का। पर जब हम जैसे अभी बैठे हुए 7-8 लोग, हो सकता है कुछ लोग एक्सट्रीम लेफ्ट को फॉलो कर रहे हो सकता है कुछ एक्सट्रीम राइट को। मैं नहीं जानता कैसे डिफाइन करते हैं उसको। आप कैसे, मतलब अच्छा आप डिफाइन नहीं कर पाते? मैं डिफाइन नहीं कर पाता हूँ। मेरे साथ जो मित्र हैं उन अभी इतना एक्सट्रीम पे नहीं गए। हाँ, कैसे, मतलब ऐसे थोड़ा एग्जांपल दो। जैसे अगर आप मान लीजिए आप LGBTQ+ के राइट्स को लेकर चलिए, ठीक है, इसके बारे में काफी कम अवेयरनेस है। दूसरा है कि रिलीजन को लेकर वो काफी रिजिड हो जाते हैं, जो कि एक रिलीजन के खिलाफ है कि कुछ ऐसा है। जो आप कह रहे हो LGBT कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बस प्राइड मंथ जब आता होगा तो यहाँ भी ऐसी कोई परेड होती ही होगी, लोग करते होंगे, तो इससे आपका अपवाद नहीं है, मतलब इससे आपको आपत्ति नहीं है। इसमें आप कह रहे हो, इसमें जब लोग रिलीजियस वैल्यूज ऐड कर देते हैं कि इस रिलीजन में ऐसा नहीं है, किसी भी रिलीजन ये इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, तब आपको खराब लगता है। आप ये कह सकते हैं जैसे जो पोस्ट होती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होती है, वो आप नहीं बना रहे होते, हम नहीं बना रहे होते, वो सोशल मीडिया के थ्रू आती है, और उसमें एक एक्सट्रीम पोस्ट्स भी होती हैं जो वो लोग बना रहे होते हैं। अब आपने शेयर कर दिया, आपने अपने स्टेटस पे शेयर किया, वो 90 लोगों के पास पहुंची, 90 लोग 90 तरीके के विचार रखते हैं। इसलिए मैं कई लोगों को, ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि हाँ वो एक्सट्रीम पोस्ट ही डालेंगे, तो उनको मैंने म्यूट कर रखा है। नेहरू जी और अटल जी की वो जो रिश्ते थे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद, वो शायद डेमोक्रेसी की खूबसूरती थी। मुझे लगता है याद करिए, जब अटल जी की किडनी फेलियर हुआ था, राजीव गांधी जी ने उन्हें विशेष तौर से UN रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा ताकि अटल जी की अच्छी सेहत रहे। सोचिए, अगर वो ना होता तो क्या अटल जी प्रधानमंत्री होते? तो ये था खूबसूरती का एक अंदाज और मोहब्बत का, अपने से विरोधी का भी सम्मान करने का। काश जो लोग आज हैं, पर आज के लोगों में एक मेरे पास एक इसका वो टैकल है कि आज के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी जी और शशि थरूर साहब बाहर गए, वो भी रिप्रेजेंट करके आए इंडिया को, तो क्या ये उससे सिमिलर, आप सिमिलर नहीं मानोगे, उसको सेम प्लेटर पे नहीं देखते? देखिए, सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होगा? जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, पहले उन्हें मन बड़ा करना कि हम केवल अपने विचारों या सोच या अमुक नेता के लिए अपने परिवार और दोस्तों से, मैं वहीं शुरू करूँगा जहाँ आपने शुरू किया था, उनसे झगड़ा करें, उनको ब्लॉक करें, उनसे बात करना बंद कर दें। ये क्या तरीका है? क्या मोहब्बत इतनी कमज़ोर है कि नफ़रत उससे जीत जाए? हमारी दोस्ती बनी हुई है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो विभिन्न संगठनों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब हम शाम में चाय पे बैठते हैं या खाने बैठते हैं तो हमारा विचारधारा एक साइड में अपना अलग हो जाता है, और जब हम आपस में होते हैं तो हम एक हो जाते हैं। मतलब किसी दोस्ती हमारी अपनी जगह है, जो हमारे खास मित्र हैं उनकी बात में तो उनके मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि तुम समाज में रह रहे हो तो यू शुड बी पॉलिटिकली अवेयर। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ, बट मेरा वो डे टू डे है नहीं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, अपना काम पूरा कर रहा हूँ, मैं घर पे आ रहा हूँ, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। उसके बाद जो थोड़ा वक्त मिलता है मैं अपने को देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं मतलब कुछ एक्सप्लोर करूँ, तो शायद मेरे लिए पॉलिटिक्स आता है। बिकॉज डेली लाइफ में फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं हेटरेट आता है दिमाग में। वो कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। तो आई थिंक ऐसा काफ़ी बार होता है कि पीपल जज यू फॉर दिस। तो अभी दोस्त ऐसा कुछ कहना चाहोगे उन दोस्तों के लिए कि भाई डिफरेंसेस हो, डिस्कस करो, बातचीत करो, आर्ग्यूमेंट करो, बट इतना एक्सट्रीम नहीं जाना है कि लड़ाई का, मतलब बातचीत बंद हो जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए किसी भी चीज़ में, और डिबेट का मीनिंग ये नहीं होता कि तू गलत है या मैं ठीक हूँ, बिकॉज वहाँ पे यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज राइट रादर देन यू आर राइट।
क्योंकि राइट कुछ नहीं होता है, कंजम्पशन प्रॉब्लम है। कंजम्पशन ना राइट कंजम्पशन होना चाहिए। मैं बाहर जाके रोज का कुछ भी खा रहा हूँ जंक फूड, मेरी तबीयत खराब होगी। क्या लगता है कि व्हाट्सएप पे जो लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद अपने ओपिनियन बना लेते हैं, तुम लोग उस पर बिलीव करते हो? व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो आते हैं, व्हाट्सएप दिल्ली यूनिवर्सिटी पे क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हावी है अभी? ये मतलब फ्रैक्शन ऑफ पीपल लोग उस पे हैं। अच्छा, डिपेंड करता है आपका डिपेंड करता है आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका हाँ, सर्कल क्या है। ठीक है। अगर इमेजिन आप एक साइंस स्टूडेंट और समथिंग, आपका पूरा सर्कल ही होने से सराउंडेड, जिसमें पॉलिटिकल थॉट्स उतना ठीक इंपॉर्टेंट है। रोल प्ले नहीं करते, ठीक है, I तो मे agree। बी वहाँ पे वो उतनी इंपॉर्टेंस ना दे उस चीज़ों को। ठीक है। सेम ये भी जैसा आपका क्वेश्चन वाज कि पॉलिटिकल थॉट्स और आइडियोलॉजी आपके फ्रेंडशिप या समथिंग पे, इट डिपेंड्स कि आप पॉलिटिकल थॉट्स को अपनी सोल आइडेंटिटी बनाते हैं कि नहीं है। तो बहुत लोगों के लिए एक पॉलिटिकल थॉट उनकी टोटल आइडेंटिटी का पर्पस प्ले करता है। लेकिन मे बी आप बीजेपी को फॉलो करते हैं तो आपकी पूरी पर्सनालिटी ही सिर्फ बीजेपी नहीं हो सकती है। राइट। तो मे बी अगर मैं राइटिस्ट हूँ समथिंग, लेट ठीक है। इट टेक ठीक है, एग्जांपल, yeah। अगर मैं राइटिस्ट हूँ और मेरे फ्रेंड लेफ्ट विंग को फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरी पूरी आइडेंटिटी ही राइटिस्ट से, पूरा सर्कल ही उसी से बिलोंग करेगा। तो एक बहुत ही फाइन लाइन है जो होनी चाहिए आपकी आइडेंटिटी में, आपकी आइडियोलॉजी में। वो एक मार्जिन हमेशा रहना चाहिए। वो मे बी वही फ्रेंडशिप वो मार्जिन क्रिएट करता है, क्यों एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बाद भी आपका सर्कल बहुत डाइवर्स है। जैसा होता है ना कि दोस्ती कभी गुण से नहीं होती, दो अपोजिट लोग भी दोस्त होते ही हैं, है ना? ऑब्वियसली होते हैं। लाइक मैं बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट मेरा पूरा आर्मी बैकग्राउंड था। कॉलेज में आने के बाद आई गॉट पॉलिटिकल ग्लिम्स, जैसे मैंने बोला। ठीक है। हमें सिखाया जाता है कि आपके नाम के साथ आपका सरनेम एक कर्टसी है, आपको बोलनी ही चाहिए। कॉलेज में आपको आके रियलाइज होता है कि आपके नाम के साथ सरनेम आप कास्ट बताने अच्छा, के लिए यहाँ पे जाति जैसे कहते हैं, यहाँ भी जाति है, एक्टिव है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली। यही दैट वाज द थिंग। मेरे लिए मेरा नाम बताना वाज इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी मैं कई सारे ऑफिसर्स को डील करता हूँ बीइंग अ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले मेरे से नाम पूछा जाता है। आप पढ़िए, वहाँ बोर्ड में मेरा नाम सुमित राज लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि वो राज में क्या राज है। लेकिन लोगों के अंदर ये स्टिल क्यूरियोसिटी है कि अपना पूरा नाम बताओगे तुम। एग्जैक्टली। मुझे पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन लोगों ने मेरी पूरी मतलब दैट इज द थिंग। यहाँ कैंपस में है, आपके नाम के साथ आपका सरनेम इज मोर कि आपका क्यूरियोसिटी है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। फिर वो आपको उस सर्कल में ऐड करेंगे और वो उसके फ्रेंडशिप्स भी हैं। और मे बी वो कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला ना, आपकी आइडियोलॉजी से आपकी टोटल आइडेंटिटी डिफाइन कर रहा है। तो मतलब आप खोखले कितने हो चुके हो अंदर से। ये बच्चे अभी से अगर इस डायलेमा में पड़ जाएंगे कि जाति मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी, तो यही पॉलिटिक्स ही है। मतलब मुझे लगता है पहला डिफरेंस तो यही क्रिएट हो गया ना। नहीं, मैंने स्टूडेंट्स पॉलिटिकली शायद उतने एफिलेटेड ना हो, बट वो आप ज्वाइन भी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि शायद मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से हूं तो मुझे बेनिफिट मिल सकता है। कास्ट आपकी डिफाइन कर देती है आपकी पॉलिटिक्स, आप किस विंग से हैं आपको उनको पहले से पता होगा। कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो ऑफिशियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है। दूसरा अनऑफिशियली, जैसे आप पटेल चेस्ट हो गया, इधर कहीं जातियों की भी ओरिएंटेशन होती है। इंडक्शन होता है फर्स्ट ईयर वालों का कि जाति वाला। हाँ बिल्कुल। जैसे फ्रेशर्स है तो उनका ग्रुप है तो पहले जोड़ना, जैसे कि फ्रेशर्स में जब जुड़ते हैं लोग तो नाम पूछेंगे, अच्छा क्या नाम है। नया आता है तो उसको नहीं आइडिया होता क्यों नाम पूछा जा रहा है। इस तरह के सभी समाज के हैं, मतलब सभी लोगों के हैं। और एक चीज और भी है, जैसे कि अगर आपके नाम के आगे अगर ब्राह्मण लगा या फिर अपर कास्ट, तो अब वो पता चला कि आप राइटिस्ट होगा। ये मतलब ये पहले से ही नैरेटिव सेट है। कोई अगर दलित बताता है तो पता है कि अम्बेडकराइट होगा ये मतलब ये। तो आपको ये लगता है कि मतलब देखो, मैं अब जाति है तो जाति से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स है इस देश में। जाति से पॉलिटिक्स आप कभी अलग नहीं कर सकते हो। अभी के समय में कितना भी हम मॉड एटमॉस्फेयर बना लें, कितने भी विचारधाराओं का प्रचार करें, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई भी अगर चुनाव आएगा किसी भी स्टेट का, सोशल इंजीनियरिंग शुरू हो जाएगी कि भाई सारी पार्टीज वो पूरा डेटा निकलवाती हैं। कि अब इस हिसाब से मैं यही कहना चाहता, जो मेरा सवाल था कि पॉलिटिक्स दोस्ती पे हावी है। तो अगर आपके लिए आपका आइडियोलॉजी आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो फिर आपकी फ्रेंडशिप पे नहीं हार्मफुल होगा। तो ये बहुत हार्श रियलिटी। डाइवर्सिटी का देश होते होते डिफरेंसेस का देश होता जा रहा है। अच्छा, घर पे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं तो उसे कैसे टैकल करते हो? आई मीन घर पे जब ऐसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस आते हैं। टू बी वेरी रैशनल, क्योंकि एक घर पे रिलेशनशिप, घर पे ही नहीं कहीं पे भी कोई आपसे बड़ा है तो एक तो बैरियर रहता है कि आप बहुत लाउड नहीं हो सकते, आप बहुत वॉयलेंट अपने थॉट्स नहीं रख सकते। तो एक होता है कि आप अपने थॉट्स एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके साथ एग्जांपल्स या समथिंग दे के एक्सप्लेन कर रहे हो, और एट द एंड थोड़ा उनको अपर पावर दे के कि हाँ कहीं आप सही नहीं बोल रहे हैं ये वाले पॉइंट पे, बट ये भी हो सकता है। मतलब क्योंकि वो बड़े हैं, आप खुश नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ वो चीज़ होती है यार। जैसे कि अगर मैं अपनी फैमिली का बताऊं तो मैंने जैसे एग्जांपल देखा है
तो दादाजी हैं, छोटे दादाजी कंप्लीट राइटिस्ट हैं और बड़े वाले दादाजी कंप्लीट लेफ्टिस्ट हैं, बट दोनों का एकदम बढ़िया तालमेल चलता है, खूब जम के बहस होती है और फिर बैठ के दोनों लोगों से हम लोग खाना भी बनवा लेते हैं। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से हम इस दुनिया में है, इस पे कह के वो अपना ब्रह्मास्त्र ऐसा कुछ मार देते होंगे ना। अरे ये देखो, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये देखो पुराना वीडियो आ जाएगा कि देखो पूरी कब्र खुद रही है पाकिस्तान में, ये हमला हो गया। देखो माँ बाप को मैनिपुलेट करने के लिए उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हाँ में हाँ मिला लोगे कि अरे यार वो रहना भी एक नहीं, ये बात 20,000 ले ले भी घर से पैसे भी आने, घर में यहाँ से सारा कुछ तो नहीं है ना, अभी वापस घर में भी जाना है, कल को रिलेशनशिप में अनाउंस करना होगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें है, तो फिर नहीं कर सकते, इतना एक्सट्रीम एंड तक नहीं जा सकते कि रिश्ते ही खराब हो जाए। पॉइंट इज आप वहाँ पे एक्सप्रेस करो जहाँ पे कोई एंड रिजल्ट कुछ बेनिफिशियल हो। आप मान लो आप पेरेंट्स को एग्री भी कर दोगे, एट द एंड वो कहीं पे रोल नहीं प्ले करने जा रहे हैं। अगर गांव में आप जाते हैं और गांव में देहात में आप जा रहे हैं तो वहाँ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है कि जो दोस्त हैं उनकी दोस्ती टूट जाएगी। पॉलिटिकल अगर डिफरेंस है कि अगर कोई है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई है अगर जदयू को सपोर्ट करता है, कोई राजद को, तो वहाँ डिफरेंस होगा। आप गांव में जाइएगा तो टोले टोले डिवाइड हैं। टोला हाँ जात का होता है। मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे यहाँ विधानसभा की जब चुनाव थी तो मैं वहीं पे था। कौन सा विधानसभा? सिवान सदर। अगर वही चीज़ मैं देखा कि राजद का कोई नेता आ रहा है तो मुसलमान के यहाँ जा रहा है, यादव के यहाँ जा रहा है। बिहार में तो एक बड़ी खूबसूरत चीज हुई है ना, बहुत ही अजीब, कि हर जात के अपना गाना है। बबुआन का अलग, भूमियार का अलग, फिर उसके बाद सिक्सर की 6 गोली छाती में। अभी मोदी जी उसको प्रमोशन कर दिया मोदी जी। प्रधानमंत्री उस गाने को स्टेज से अपने रैली में बोलते हैं। इसका मतलब एक बिहार का गाने में प्रभाव कितना है वहाँ का पॉलिटिक्स में। जबकि वो जो गाना है वो किसी पार्टी का गाना नहीं था, वो जात का गाना था ना भाई। नहीं, उसमें जात के सारे जात के अभी तो उस पे एक मीम भी बना है कि मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा फिटनेस आप अच्छी रखे, बॉडी वॉडी बना लिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से आपकी सड़क को किसी से लड़ाई हो गई और उसने वहाँ पिस्टल निकाल ली तो आपकी फिर उसके बाद वो गाना आ जाता है महाराष्ट्र का, उससे तो और आगे कुछ और है, पावर होला ही खाली उससे ज्यादा भयावह ये चीज था कि जिस गाने को बीजेपी वालों ने चलाया, ठीक है, पूरे इलेक्शन कैंपेन में, वही जाके बीजेपी वाला का भी कैंपेन कर रहा है। कौन किसका था ये गाना? गाया कौन था भाई? टुनटुन यादव। अच्छा, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक बहुत डाउन है जहाँ पे चीजें। मैं मूलतः मैं सिवान जिले का निवासी हूँ। चैनपुर एक गांव है जहाँ पे कि रोड भी नहीं हुआ करता था। अब तो आ गया है चीजें। मेरा मतलब गांव मेरा भी सिवान ही है, तो बट मेरे को अभी तो अब बात यहाँ पे ये आता है ना कि मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी समझी, अब जब मैं गाँव में था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बहुत अलग था। एग्जैक्टली होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी से चेंज होते रहता है। अब जैसे मतलब मैं शायद अपने आप को उस लेवल तक ले जा चुका हूँ जहाँ मैं ये समझता हूँ कि आपका ये भ्रम मिट जाएगा, ये बस समय की बात है। सो इट्स दैट लेवल ऑन टॉप। मैं देखता हूँ कैंपस में भी कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सोसाइटी में अभी हाईजैक किया गया है। कैसे? कि कोई एक पॉलिटिकल सेट ऑफ पीपल या फिर पॉलिटिकल ग्रुप जो कि अपने आप को ही नेशनलिस्ट और नेशनलिज्म से जोड़ लेता है, ठेकेदार। लेकिन इस सोसाइटी, ये जो भारत देश है हमारा, इसका मतलब एक ब्यूटी है। आप अगर यहाँ पे चले जाओगे 15 अगस्त या 26 जनवरी को तो एक रिक्शा वाला भी फ्लैग होस्ट करता है अपने रिक्शे पे, लगाता है। तो क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? उस पर रिसोर्सेज नहीं है, बट इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि रिसोर्सेज नहीं है, उसे इतना पता भी नहीं, वो इतना एजुकेटेड नहीं है, वो इलिटरेट है, उसको साइन करना नहीं आता, उसको बेसिक चीजें नहीं पता है, पर उसे तिरंगे की वैल्यू पता है कि मेरा देश है, तिरंगा है, उसको लगा करके वो प्राउड फील करता है। मेरा ये मानना है कि कोई एक आदमी ये तय नहीं करेगा इस देश में कि नेशनलिस्ट कौन है और कौन नहीं है। नहीं, दोस्ती में पॉलिटिक्स से बड़ी चीज है, पॉलिटिक्स में दोस्ती होना, और एक्चुअली आगे चल करके जो आप बिगर पिक्चर में देखेंगे तो यही होता है। तो उस पर कभी दोस्ती में पॉलिटिक्स तो हावी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मुझसे बहुत बहस करते हैं, किसी एक मैटर पे मुझे एक तरफ लेबल कर देते हैं, किसी दूसरे मैटर मुझे दूसरी तरफ लेबल करते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंडशिप, पर ये बनी रहनी चाहिए। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या कभी आपकी दोस्ती में पॉलिटिक्स हावी हुई? जिस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अंकित। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स अ जिस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।